नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ वो है थॉट कंडीशनर्स, जो कि नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई है, अंग्रेज़ी में है। तो इससे पहले कि मैं इस किताब की चर्चा करूँ, हमें ये समझ लेना चाहिए कि थॉट कंडीशनर्स का अर्थ क्या है लेखक के अनुसार। तो थॉट कंडीशनर्स यानी जैसे हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण अनुकूल हो जाता है और ऐसा हो जाता है वातावरण की जिसमें हमें रहने में अच्छा लगे और सुख का अनुभव हो। तो इसी प्रकार थॉट कंडीशनर्स यानी विचार का अनुकूलक। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और ये इसमें कई भी बातों को लागू करेंगे तो आपके विचार अनुकूल बनना शुरू हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये है कि आपके विचार सकारात्मक हो जाएंगे। आप जीत के बारे में सोचेंगे, आप हिम्मत के बारे में सोचेंगे, जोश के बारे में सोचेंगे, आप ज़िंदगी के सकारात्मक पहलू पर नज़र डालेंगे और आप ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने परेशानियों से जूझने में और उन्हें परास्त करने में, हराने में। तो और कई अन्य सकारात्मक मकसद हैं इन विचारों के, जिनका नाम इन्होंने दिया है विचार अनुकूलक। तो जो मोती है इस किताब का वो इसकी प्रक्रिया है। तो लेखक ने एक प्रक्रिया बताई है इस किताब के शुरुआती पन्नों में। तो उसकी चर्चा ही मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो प्रक्रिया उन्होंने बताई है। तो पहले मैं बता दूँ ये किताब कैसे लिखी गई है। तो मुख्य रूप से इसमें करीब 40 पद हैं बाइबल से। तो लेखक क्योंकि ईसाई थे तो बाइबल से उन्होंने 40 ऐसे पद चुने हैं जो कि बहुत सकारात्मक हैं और जीवन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो उन्होंने 40 पदों का चुनाव किया है, चयन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाइबल का एक पद है और फिर उसके बाद उसके नीचे कुछ ऐसे वाक्य लिखे हैं कि जो हमें बताता है कि इस पद का कैसे इस्तेमाल किया जाए, किन स्थितियों में इन्हें लागू किया जाए। तो जैसे कि मैं आपको एक पहला पद सुना देता हूँ। अंग्रेज़ी में है, द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल विद मैन आर पॉसिबल विद गॉड, जिसका हिंदी अनुवाद है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो ये तो पद है और इस पद का इसमें इस्तेमाल उन्होंने दिया है कि किस समय आप इस पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या है जिसको आप असंभव समझ रहे हैं या जिससे बाहर निकलना आप नामुमकिन समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी समस्या के सामने आपको लगता है कि अब आप में शक्ति नहीं है उसको सुलझाने की, आप उसे असंभव मान रहे हैं, नामुमकिन मान रहे हैं, तब आप जब इस पद को दोहराएंगे कई बार तो आपको लगेगा कि ईश्वर की शक्ति आपको मदद करेगी उस समस्या को हल करने में। और एक पद मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एक पद है इसमें, इफ़ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, यानी ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जैसे आपको जब समस्याओं का सामना करना हो तो आप ये ख्याल कीजिए कि आपके सामने जैसे एक सेना खड़ी है, वो आपको वही सेना के जो सिपाही हैं वो एक एक समस्याएं हैं आपकी, एक एक समस्या है जिनसे आपको जूझना है। तो फिर अपने आप से कहिए कि ईश्वर मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है, यानी उन समस्याओं को एक चुनौती दीजिए कि तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं तुम सबको हरा दूंगा ईश्वर के बल पर। तो इससे ये एक तरीका है सोचने का जिससे कि हमें बल मिलता है समस्याओं को हल करने में और समस्याओं को सही रूप से देखने में। यानी समस्याओं को हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए कि वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते या हम उन्हें दूर नहीं कर सकते। तो समस्याओं को देखने का जो सही तरीका है वो सकारात्मक तरीका है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि समस्याएं तो आती ही हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। तो ये क्या है, एक ऐसा तरीका नहीं है विचार करने का कि जो कि मतलब सच्चाई से दूर भागता है या सच्चाई को नकारता है। तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही ऐसा तरीका है जिसको कि ईश्वर चाहेंगे कि हम ऐसा विचार रखें। जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड विल अप्रूव ऑफ दैट, यानी ईश्वर ऐसे विचार का अनुमोदन, मेरे ख्याल से हिंदी में कहते हैं अप्रूवल,
विचारों का अनुमोदन करेंगे। ईश्वर भी चाहते हैं कि हम सकारात्मक रूप से अपनी समस्याओं को सुलझाएं। तो अर्जुन भी तो घबरा गए थे जब उन्हें युद्ध करना था अपने ही रिश्तेदारों के साथ और अपने ही मित्रों के साथ, अपने ही गुरुओं के साथ। तो वो भी समस्याओं को देख के घबरा गए। तो ईश्वर ने तो उन्हें कर्म करने के लिए कहा और अपने विचारों पर भी काम करने को कहा। तो गीता तो मुख्य रूप से देखा जाए तो विचारों पर जोर देती है कि आप किस तरह से अपने दुश्मन को देखें, अपने दोस्तों को देखें, किस तरह समान भाव रखें हर परिस्थिति में, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, हार जीत, दोस्त दुश्मन, जीवन मृत्यु, सभी को एक ऐसे भाव से देखें कि आपका विचार हमेशा एकदम बैलेंस्ड रहे, जिसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं, यानी आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए। तो गीता भी एक विचारों को सुधारने की प्रक्रिया ही है। सारे धर्म ग्रंथ ज़्यादातर यही हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों को सुधार लें। जो परिस्थिति आती है उनका सामना जब हम कर रहे हैं तो हमारे विचार एकदम ऐसे होने चाहिए कि हम उस परिस्थिति का सामना उसी तरह करें जिस तरह की एक ईश्वर के पुत्र को करना चाहिए, जिस तरह की एक इंसान को उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान में परमात्मा का वास है, जैसा गीता में भी कहा गया है, और हम सब में वो शक्ति मौजूद है समस्याओं से लड़ने की। तो धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हर समस्या में हमारे साथ हैं, और उनसे प्रार्थना करने पर, उनकी मदद मांगने पर हमें मदद मिलेगी। तो खैर, इस पद के बारे में हो गया। और एक पद मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि मैं दूसरे पद पर जाऊँ। इस पद ने एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत प्रभावित किया था। मुझे पता नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पुस्तक पढ़ी थी कि नहीं, पर उन्होंने नॉर्मन विंसेंट पील की ज़रूर वो वाली पुस्तक पढ़ी होगी जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्योंकि जब आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, यानी उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे, अग्नि की उड़ान, मेरे ख्याल से अग्निपंख के नाम से भी एक बार छपी थी और अग्नि की उड़ान के नाम से भी छपी है, जो अंग्रेजी में थी विंग्स ऑफ फायर। तो अग्नि की उड़ान में आप ऐसी पंक्तियां देखेंगे कि जो कि इसी किताब में से हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति। और मैं एपीजे अब्दुल कलाम का एक भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने बच्चों को एक पंक्ति दोहराने को कही, वो इसी का तमिल अनुवाद था, यानी ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। तो ऐसी पंक्तियों से एपीजे अब्दुल कलाम ने भी काफ़ी प्रेरणा पाई थी। तो आप भी ऐसी पंक्तियों का इस्तेमाल करें। और मैं आऊँगा कि क्योंकि ये बाइबल से हैं तो हर व्यक्ति को जो ये पंक्तियाँ हैं वो उतनी प्रभावित नहीं करेंगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदू हैं तो आप रामचरितमानस और रामायण और महाभारत से पंक्तियाँ चुन सकते हैं। आप मुसलमान हैं तो आप कुरान शरीफ से चुन सकते हैं। आप पारसी हैं तो आप ज़ेंडावेस्टा से चुन सकते हैं। आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब से या दशम ग्रंथ से चुन सकते हैं ऐसे वाक्य या पंक्तियाँ या वाक्यांश। तो जिस धर्म के आप हैं आप अपने धर्म ग्रंथ से चुन सकते हैं, या आप जो इसी में पद दिए गए हैं उनको आप ऐसा उनमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं कि आपके धर्म के अनुकूल हो जाएं ये पंक्तियाँ। तो एक और पंक्ति मैं लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है और आप किस प्रकार अपने धर्म ग्रंथ से 40 पद चुनकर अपने विचारों की दुनिया को बदल सकते हैं, और जिससे कि ये सार्थक हो जाए किताब का शीर्षक, यानी थॉट कंडीशनर्स, विचार अनुकूलक हो जाएं। ये जो विचार आपके अंदर, नए विचार जब आएँ तो पुराने विचारों को दूर फेंक दें, विस्थापित कर दें, और नए विचार आपको जीवन में सकारात्मक रिजल्ट्स दें या सकारात्मक नतीजे दें। तो एक और जो इसमें पद है, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। यह है, मेरी पास हिंदी बाइबल भी है तो मैं उसमें से ये पंक्ति पढ़ लेता हूँ। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, यानी नई ऊर्जा, नई ताकत मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। मेरे ख्याल से ये तो हर धर्म पर लागू होता है कि आप प्रभु, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए तो आपको ताकत स्फूर्ति मिलेगी और आप उड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। उड़ने का अर्थ है पक्षी की तरह नहीं उड़ना, उड़ने का अर्थ है कि आप इतने ऊर्जा से संपन्न रहेंगे कि आप में
ऐसा अनुभव होगा कि आप उड़ रहे हैं, यानी इतने ऊर्जावान हो गए हैं आप। तो अब मैं आता हूँ इस प्रक्रिया की ओर। तो इस किताब की प्रक्रिया ये है, नॉर्मन विंसन पील ने क्या किया कि उन्होंने 40 पद चुने बाइबल से और उन्हें एक एक पन्ने पर यहाँ छापा है, ऐसे प्रस्तुत किया है। तो आप भी एक अपनी नोटबुक ले सकते हैं और उसमें ऐसे पद चुन सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि आप 40 पद चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे आप महाभारत से पद चुन लिए, हिंदी में चुन लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत में ही हो, क्योंकि अगर संस्कृत हमें नहीं आती है तो हम समझेंगे कैसे, अगर हम समझेंगे नहीं तो उसे जीवन में लागू कैसे करेंगे। तो इसलिए जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र भी है, गायत्री मंत्र भी हो सकता है एक पद। तो गायत्री मंत्र को जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अगर व्याकरण नहीं मालूम है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका सही अर्थ क्या है। तो आप उसको हिंदी में समझ लीजिए और उसको हिंदी में लिख लीजिए और रोज उस पद पर विचार किया कीजिए या पढ़ा कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी भाषा में उसको लिख सकते हैं, जो भाषा आपको अच्छी तरह आती हो और जिसको आप अच्छी तरह समझते हो। संस्कृत अगर जानते हो तो और भी बढ़िया है, अगर संस्कृत आप नहीं जानते तो उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए, उसका अनुवाद। तो अभी मैं बता रहा था कि आप पहले 40 पद चुनिए और उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और हर पद के नीचे कुछ ऐसे वाक्य या पंक्तियाँ लिख लीजिए जिसमें आपको ये सोचना होगा कि आप उस पंक्ति का इस्तेमाल किस परिस्थिति में करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जब समस्याएं आपके सामने हो तो आप जो ये पंक्ति है, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है, तो आप उसके नीचे लिखेंगे, उस पंक्ति के नीचे कि जब समस्याएं मेरे सामने आए तो मैं ऐसा विचार करूंगा कि जैसे मेरे सामने एक सेना खड़ी है, उसका हर सिपाही एक समस्या है, और मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वर मेरे साथ है तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप उसके नीचे कुछ बातें लिख लें कि आप उस पद को किस परिस्थिति में इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब आप वापस आएंगे अपने दस्तावेज पर या नोटबुक या जहाँ भी आप नोट करें या कंप्यूटर पर, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने किस लिए वो पद चुना था। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं आए कि ये पद मैंने क्यों चुना और इसका इस्तेमाल किस परिस्थिति में करना है। तो यही वो प्रक्रिया है जो इस किताब में दी गई है। तो आप 40 पद चुन लीजिए अपने अपने धर्म ग्रंथों से, या जैसा मैंने कहा कि इसी में जो पद दिए गए हैं उसका आप हिंदी में अनुवाद करके आप उसको अपने धर्म के अनुकूल बना लीजिए, तो भी ये काम देगी। और मान लीजिए कोई नास्तिक है तो वो क्या करे, तो वो क्या कर सकता है कि जो उसके रोल मॉडल हैं या जिन व्यक्तियों से या जिन पुस्तकों से वो व्यक्ति प्रेरणा पाता है, तो उनकी पुस्तकों से या उनके व्याख्यान से, भाषण से कुछ पंक्तियाँ चुनकर वो 40 पंक्तियाँ चुन सकता है और अपने कठिन समय में उन पंक्तियों को याद कर सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। और एक और चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको ये जो 40 पद हैं उन्हें याद करना है। तो ये नहीं कि आप केवल किताब में लिख लें और हर वक्त किताब या नोटबुक अपने साथ लेके चलें, या फ़ोन में ही आप नोट कर लें और हर वक्त फ़ोन तो हमारे पास हो, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इन पंक्तियों को याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 दिन के अंदर याद कर लें। आप मान लीजिए 40 पद हैं तो आप हर रोज़ एक पद याद करेंगे तो 40 दिन लग जाएगा, 2 पद याद करेंगे तो 20 दिन लग जाएगा। जैसे ही आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप इन पदों को याद कर लीजिए। तो यही वो प्रक्रिया है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा था। इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, एक बार फिर मैं अपनी बात को दोहरा दूं ताकि अगर कुछ छूट गया था वीडियो में, आप कुछ बातें अगर छूट गई हों तो आप फिर से सुन लें। तो पहली बात है कि आप अपने धर्म ग्रंथ से या कोई भी पुस्तक जो आपको प्रभावित की है या किसी महान व्यक्ति का भाषण आप सुने हो, उसमें से कोई पंक्ति आपको प्रभावित की हो, तो ऐसी 40 पंक्तियाँ चुन लीजिए जो सकारात्मक हों, जो जीवन को बदलने वाली हों, जो आपको शक्ति देती हों, ताकत देती हों, हिम्मत देती हों और
एक सकारात्मक रवैया देती हों, एक विजयपूर्ण विचार प्रक्रिया देती हों। मुख्य चीज़ ये है कि जीवन में सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो हमें विजय की ओर ले जाए, पराजय की ओर नहीं। जैसे कि एक संस्कृत में भी मंत्र है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो जैसे मृत्यु से जो जीवन की ओर ले जाए, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, तो ऐसे ऐसे वाक्य हों जो हमें सकारात्मक दिशा में लेकर जाएं। तो आपको यही करना है, आपको 40 पद चुनने हैं और उनको लिख लेना है, और लिखकर उनके बारे में एक कुछ छोटा सा मैसेज, आप उसके संदेश नीचे लिख सकते हैं जो आपको बताएगा कि उस पद को किस स्थिति में इस्तेमाल करना है। और आखिरी बात यह है कि आप इन 40 पदों को याद कर लीजिए और जब मौका मिले इन्हें दोहराइए। जैसे कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑफिस में हैं कहीं, या रेलवे स्टेशन पर हैं इंतज़ार कर रहे हैं, या आप कहीं पैदल चल रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप थोड़े फ्री हैं तो उस वक्त आप इन पदों को दोहरा सकते हैं। और जब वो परिस्थिति आ जाए सामने, जिस परिस्थिति के लिए आपने इन्हें नोट किया है, तब भी आप इन्हें दोहराएं तो आपको काफ़ी सकारात्मक शक्ति मिलेगी और आप एक विजयपूर्ण प्रक्रिया प्राप्त करेंगे। आशा है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।